नमस्कार। एक वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि की इंडिया की वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन कैसे होते हैं। ये हम थोड़ा फोकस करते हैं गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी पर, जो दिल्ली में है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसमें 70-75 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस है द्वारका में, जो वो भी कुछ प्रोग्राम्स पढ़ाते हैं। और तकरीबन 20 यूनिक कोर्सेज इन 70 कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, जिसमें जो बहुत फेमस है वो बीटेक, आपका फिर लॉ, एमबीबीएस, आर्किटेक्चर, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फेमस बीबीए, फिर बीबीए के अंदर भी बीबीए और बीबीए, कैम विच इज़ कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट। एमबीए के अंदर 4 डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। एमबीए जर्नल है, एमबीए इन फिनांस है, एमबीए इन इंटरनेशनल बिजनेस है। उसके बाद फिर बीएड है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स। इस तरह करके एक सेट ऑफ 20 प्रोग्राम्स हैं जो कि डिफरेंट कॉलेज आपको पढ़ाते हैं। कुछ कॉलेजेस सिर्फ इंजीनियरिंग की कोर्स पढ़ाते हैं, कुछ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट पढ़ाते हैं, कुछ कोर कोर्सेज पढ़ाते हैं विच इज़ बीकॉम एंड ऑल दैट। तो ऐसे कॉम्बिनेशन है। फ़र्क आपको ये समझना है कि आईआईपी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी कॉलेज में आपको सीट चाहिए या आईआईपी में, तो आपको उनके सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस के थ्रू तो जाना ही जाना है। जो 2 स्टेप का होता है कि पहले आप एडमिशन लेते हैं और फिर पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करते हैं। अभी 2 स्टेप जो हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं स्टेप 1, तो 2 तरह के अब इनके समझ लीजिए कोर्सेज हैं। एक वो कोर्स जिसमें आईआईपी अपना एग्ज़ाम लेती है, और एक जिसमें वो एक नेशनल एग्ज़ाम को कंसिडर कर रही है। हर कोर्स के लिए आपने वो फर्स्ट स्टेप किया रजिस्ट्रेशन, लेकिन रजिस्ट्रेशन में आप एग्ज़ाम नहीं देंगे और फिर आप काउंसलिंग में बैठ जाएंगे। तो जो सेट ए है जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे पर एग्ज़ाम नहीं होगा, वो है फेमस एमबीए, एमसीए, दोनों जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इसके अलावा बीटेक जिसमें जेईई मेन लिया जाता है, लॉ जिसमें क्लैट लिया जाता है, एमबीबीएस जिसमें नीट लिया जाता है, और बी आर्किटेक्चर जिसमें नाटा लिया जाता है, जेईई मेन 2 नहीं। तो ये 6 कोर्स हैं जिसमें जब आईआईपी का रजिस्ट्रेशन खुलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे फ़िलहाल एमबीए का खुला हुआ है, आप टेस्ट कोई नहीं देंगे। सिमिलरली जब बाकी 5 आएंगे और फिर आप काउंसलिंग प्रोसेस में जाएंगे नॉर्मल तरीके से। इसके अलावा जो बाकी कोर्सेज हैं, चाहे वो बीबीए हो बीसीए हो, बीजेएमसी हो, बीएड हो, उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, इन सभी कोर्सेज के लिए आप आईआईपी का एंट्रेंस टेस्ट भी देते हैं, होटल मैनेजमेंट। और सबसे अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेट से कभी कभार ना बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। शायद उन्होंने हमारा काउंसलिंग सेशन नहीं लिया, और वो मैंने अक्सर देखा है कि कहते हैं सर बीबीए भी भर दिया है, बीसीए भी भर दिया है, बीजीएमसी भी भरने की सोच रहे हैं। और जहाँ फिर बाद में डिसाइड कर लेंगे कौन सा कोर्स करना है, शायद ये देखेगी हमारा किस में एंट्रेंस टेस्ट पे परफॉर्मेंस अच्छी जाती है और कौन से कॉलेज मिल रहा है। और यही इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर आप बीबीए, बीजीएमसी और बीसीए तीनों में ओपन है, प्लस लॉ में भी ओपन है, तो आप 4 बार रजिस्ट्रेशन करेंगे। ध्यान रखिए, आप हर कोर्स के लिए रजिस्टर करते हैं अपने आप को। तो ऐसा नहीं कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया। आप जितना भी आईपीओ में वो सीटी कोड बोलते हैं, हर एक कोड के लिए अपने आप को अलग से रजिस्ट्रेशन करेंगे, अलग से रजिस्ट्रेशन फ़ीस देंगे, क्योंकि आप ये बेसिकली उनको बता रहे हो कि तो ये नहीं कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन किया तो आप 5 कोर्स के लिए एलिजिबल हो गए। उस बात का ध्यान रखिए। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आईआईपी में आपको कभी भी पढ़ना है तो उस प्रोसेस के थ्रू जाना है। अक्सर लोग ना ये सोचते हैं, फ़िलहाल की मैं बात करूं, कि बीटेक करना है, अरे बीटेक में तो जेईई मेन का स्कोर लेंगे तो जब काउंसलिंग होगी तब देखेंगे। नहीं, देखिए ये फ़र्क क्यों है, क्योंकि जो जेईई के अंदर बाकी टॉप कॉलेजेस हैं वो आपसे ऐसा नहीं करवा रहे। आईआईटीज़, डीटीयू, वो फ़िलहाल आपसे कोई फॉर्म नहीं भरवा रहे। आपने जेईई के जब रिज़ल्ट आ जाए तब आप आराम से जोसा का फॉर्म भरेंगे और उसके थ्रू आपकी काउंसलिंग होगी। बट आईआईपी में आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना भी ज़रूरी है। काउंसलिंग तो बात की बात है, चाहे आप जेईई मेन में नहीं बैठने वाले। बेसिकली लास्ट ईयर के हिसाब से उनको आपसे वो 1200 रुपये चाहिए। सिमिलरली आप क्लैट में बैठ रहे हो, लेकिन आपको आईआईपी के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फॉर देयर लॉ कोर्सेस। आपको करना पड़ेगा आर्किटेक्चर के लिए जबकि आप नाटा में बैठ रहे हो। आपको करना पड़ेगा एमबीए के लिए जबकि आप कैट ऑलरेडी दे चुके हो। इस डिफरेंस को ध्यान रखिए। आईआईपी में मोटा मोटी 2 तरह के कोर्स हैं, एक जहाँ का टेस्ट आईआईपी लेती है, एक जहाँ नहीं लेती है। लेकिन दोनों ही केस में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, हर कोर्स के लिए अलग अलग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल एमबीए का ओपन है और 31 मई लास्ट डेट है, 5 दिन बचे हैं।
और और जो CET वाले कोर्स हैं उसमें चूँकि हर एक कोर्स का अलग टेस्ट है, BBA का अलग टेस्ट है, BCA का अलग टेस्ट है, BGMC का अलग टेस्ट है, तो आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपको अलग अलग कोड मिलता है, अलग अलग एग्ज़ाम सेंटर, अलग अलग एडमिट कार्ड मिलते हैं और फिर आप उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।